हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। इस लेक्चर में जो हमने होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। 10 मिनट टाइम कितना दिया है? 10 मिनट्स। इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। 10 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बराबर ये हो जाएंगे 600 सेकंड। ठीक है, इतना हो गया। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि कोई विद्युत बल्ब है, मान लेते हैं ये बल्ब है और इसमें से करंट आई फ्लो कर रही है जो कि 0.5 एम्पियर है। कितने समय तक फ्लो करती है? टी बराबर 600 सेकंड तक फ्लो करती है, यानी 15 मिनट तक फ्लो करती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि Q/T। तो I हमको दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? Q निकालना है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। आई हमारा है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया है 600 सेकेंड। तो 6×5 = 30 और ये 2 0 डेसिमल लगेगा 1 पॉइंट पे और ये हो जाएगा हमारा कूलाम। तो आवेश कितना होगा? 300 कूलाम का आवेश आएगा हमारे ऊपर। करेक्ट, बल्ब में से 300 कूलाम हमारा चार्ज होके पास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो V हमारा दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक, और आवेश कितना है? Q = 2 कूलाम है। को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो W हमको निकालना है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि V = W/Q होता है। V और Q हमको दिए हुए तो W निकालना है। तो W निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इधर, तो हो जाएगा V इंटू क्यू। V हमारा है 12 वोल्ट और Q हमारा है 2 कूलाम, तो हो जाएगा 12×24 और हो जाएगा वोल्ट, कूलाम या फिर वाट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पे। ये हमारा चैप्टर है विद्युत परिपथ आरेख, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बाद हम लोग ओम्स का नियम देखेंगे, उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस वैल्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, उसके इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जनरल अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे सब। तो कुछ लाइन्स हैं। विद्युत परिपथ एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग कुंजी, वैद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजित तारों से मिलकर बनता है। जैसे कि हमारा विद्युत परिपथ होता है, छोटा सा विद्युत परिपथ होता है, उसमें हमारे क्या क्या जुड़े होते हैं? उसमें बैटरी लगा होता है, सेल लगा होता है, सेल को ही बैटरी कहते हैं वैसे। विद्युत परिपथ में एक सेल, एक प्लग कुंजी और वैद्युत अवयव एक हो सकता है या फिर बहुत सारे हो सकते हैं तथा संयोजित तारों से मिलकर बनता है। दूसरा है, विद्युत परिपथों का प्रायः ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो काफी सिंपल ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है नोट्स, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे इन अवयवों को प्रतीक द्वारा कैसे निरूपित करेंगे? जब हम लोग सर्किट बनाएंगे तो उसमें इन अवयवों को हम लोग सिंबल्स के थ्रू दिखाएंगे, उन सिंबल्स को हम लोग देखेंगे और आगे हम जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे उनमें काफी ज्यादा यूज होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को जरा ध्यान समझिएगा। विद्युत सेल, ये मैंने पहले भी बताया है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। सेल मतलब सिंगल बैटरी, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। अब यहां पे क्या आ जाएगा? कई सारी बैटरियां आ जाएंगी।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तीसरा है खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। जो घर में स्विचेस होती हैं फैन के बगल बगल में, ऐसे ही स्विचेस, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल स्विचेस होती हैं, तो उनको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुला है और ये उसी का बंद वाला है। जब हमारा स्विच ऑन होगा यानी परिपथ बंद होगा, ऐसे दिखाते हैं। कहीं कहीं आपको ये ऐसे खुला भी मिलेगा और बंद वाले को या बंद वाले को हम लोग ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ये बंद वाले में ऐसे भी होता है। तार संधि ज्वाइंट, जब दो तार आपस में आके मिलते हैं तो वहां पे एक ज्वाइंट बनता है। ये तार ए मान लेते हैं और ये तार बी मान लेते हैं, तो ज्वाइंट बनता है ऐसे। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, ये तार मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और ये बी, तो ऐसे, यानी इसमें कहीं ज्वाइंट नहीं बन रहा है। ज्वाइंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये तार ऊपर से गई है, यानी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। इसको मॉडर्न, आजकल के जमाने में ये बहुत पुरानी पद्धति है, तो मॉडर्न टाइम पे हम लोग इसको ऐसे भी करते हैं। ये तार ए है और ये बी है। जब हम लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे बार बार यूज करना काफी ज्यादा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए सिंपल टाइम बचाने के लिए और सिंपल सर्किट को बनाने के लिए ऐसे करते हैं। और जब इसी को हम लोग ज्वाइंट दिखाना होगा तो हम लोग बस इसमें डॉट बना देंगे, यहाँ पे डॉट सिंपल बना देंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। और ज्वाइंटलेस बनाना है तो ऐसे सिंपल दिखा देंगे। विद्युत बल्ब सिंपल ऐसे बनाएंगे। कहीं कहीं आपको विद्युत बल्ब का डायरेक्ट सिंबल ही बना देगा, बिल्कुल ऐसे, इसमें ऐसे दिखा देगा और दो वायर निकाल देगा। ऐसे भी दिखा देता है ए और बी। प्रतिरोध, अब हम अगले जो लेक्चर में देखेंगे वो प्रतिरोधक के बारे में ही देखेंगे, सब कुछ चीजें, ओम्स लॉ ऑफ प्रतिरोध पे। तो अभी सिर्फ सिंबल बनाते हैं, आगे लेक्चर में उसको समझा जाएगा अच्छे से। ये हमारा प्रतिरोधक हो गया। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक इसी तरह होता है, बस कुछ चेंजेस ये होते हैं कि इसमें एक ऐसे तीर बन जाता है, जिससे ये हमको पता चलता है कि ये प्रतिरोधक बदलता रहता है। इधर करेंगे तो कम हो जाएगा, इधर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। या फिर इसको एक तरीके से और दिखाया जाता है, ऐसे करके भी दिखाया जाता है। एमीटर, ये हमारा धारा नापने के लिए यूज होता है, एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है। ये दो सिंबल हमारे और हैं, एमीटर और वोल्टमीटर के। एमीटर हमारा सीरीज में करंट को नापता है और वोल्टमीटर हमारा पैरेलल में वोल्ट को नापता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड जानकारियों को समझेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। Please like and subscribe the video. Thank you.